हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, और हमारे भोजपुरी में बिहार में दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं कटने का नियम। जी हाँ दोस्तों, बिहारी भाषा बहुत ही सरल भाषा होती है, जिसको समझने में और सोचने में बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सोच सकते हैं और आसानी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, छोड़िए लैंग्वेज पे बात नहीं करते हैं दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता के नियम। दोस्तों जब हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि कुछ ऐसे अंक दे दिए जाते हैं जिसको हमको डिवाइड कर चेक करना पड़ता है कि कौन से ये डिजिट से ये जो है डिवाइड होगा। तो दोस्तों उसके लिए हमको बारी बारी से चेक करना पड़ता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से। तो दोस्तों मतलब बारी बारी से हम लोग करके चेक करते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है कि ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाइए, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से ले जाइए। तो ऐसे करने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे दोस्तों ऐसे तरीके हैं जिनको अगर हम लोग जान लें तो हमारे लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग दोस्तों सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम दोस्तों, तो आप लोग ये जान लीजिए कि इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और जीरो। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई संख्या दिया गया है और उसके अंत में जीरो हो या वह संख्या इवन हो, मतलब कि सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से भाग लगेगी। सीधा सीधी समझिए कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे दोस्तों, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, मतलब वह संख्या 2 से पूरी तरह से कटेगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं 3 से कटने का नियम। जी हाँ दोस्तों, 3 से कटने का नियम। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, if the sum of the digit is divisible by 3, the number is also divided by 3। जी हाँ दोस्तों, अगर संख्या के अंकों का योग 3 के टेबल में कटे तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। मतलब अगर कोई हमको संख्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कोई संख्या दिया गया है, ये कोई संख्या दिया गया है दोस्तों, तो हमको इसको डिवाइड करके 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस संख्याओं को पहले ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे संख्याओं को। 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 और 21। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया 21, ये हो गया 21। तो अब देखिए 21 जो है 21, वो 3 के टेबल से डिवाइड होता है कि नहीं, मतलब 3 के टेबल में 21 आता है कि नहीं आता, आता है। तो ये संख्या हमेशा और हमेशा 3 से डिवाइड होगी। जी हाँ दोस्तों, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे 4 से कटने का नियम। तो दोस्तों 4 से कटने का नियम बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है दोस्तों। तो 4 से कटने का नियम होता क्या है दोस्तों, कि दिए गए संख्या के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, जी हाँ दोस्तों फर्स्ट के नहीं, याद रखिएगा, दिए गए संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो या अंत में 2 जीरो हो, वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। जी हाँ दोस्तों, इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4, द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 4। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर कोई संख्या दिया हो गया है, उसके अंत में 2 जीरो हो, तो ये संख्या 100% 4 से डिवाइड होगी ही होगी दोस्तों। अगर कोई संख्या दिया गया है दोस्तों और इसके अंत के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि 84, तो 4 से जो है 8 जाएगा और 4 भी जाएगा दोस्तों। 84 इसको डिवाइड करेंगे तो चल जाएगा 4 के टेबल में, मतलब ये पूरी संख्या जो है ना 4 से डिवाइड होगी, 100% होगी दोस्तों। अगर आपके मन में थोड़ी बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट को लिखिएगा, उसके बारे में उसको समाधान किया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 5 से कटने का नियम दोस्तों। 5 से कटने का नियम, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि दोस्तों 5 से कटने का नियम एकदम आसान है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर कोई संख्या दिया गया है तो उसके अंत में 0 या 5 होगी, वह संख्या 5 से कटेगी दोस्तों। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 4 और 5, द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। जी हाँ दोस्तों, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। मतलब अगर कोई संख्या दिया गया है और इसके अंत में दोस्तों 5 हो,
या कोई संख्या दिया गया है उसके अंत में दोस्तों 0 हो, वह संख्या हमेशा और हमेशा 5 से कटेगी ही कटेगी, इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 से कटने का नियम। तो 6 से कटने का नियम में क्या है दोस्तों कि ये जो 6 से कटने का नियम है, ये 2 और 3 अगर कोई संख्या दिया गया है जो 2 और 3 दोनों का नियमों का पालन करता है तो वह संख्या जो है 6 से पूरी तरह से कटेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई संख्या दिया गया है वह 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करता है दोस्तों, तो वह संख्या जो है 6 से पूरी तरह से कटेगी दोस्तों। देखिए 2 से कटने का नियम इसमें हम लगाएंगे तो यहाँ देखिए अंत में क्या है, अंत में 4 है दोस्तों। तो ये देखिए 2 से कटने किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 और 0 होनी चाहिए, तो ये अंत में जो है इकाई स्थान पे दोस्तों 4 है। ये हो गया 2 से कटने का नियम को फॉलो कर रहा है। 3 से कटने का नियम अगर ये फॉलो कर देगा तो ये संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। 3 से कटने का नियम में क्या होता है, इन संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा। तो 9 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब 3 के टेबल में आता है दोस्तों 9। तो ये संख्या 3 से भी कट रही है, मतलब 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो ये संख्या ऑलवेज और ऑलवेज, जी हाँ दोस्तों, हमेशा हमेशा कटेगी दोस्तों। हमेशा जो है ये 54 जो है 6 के टेबल में जाएगा, मतलब 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी संख्या ऐसी है जो कि 6 से नहीं कट रही है और 2 और 3 दोनों के रूल्स का पालन कर रही है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उस संख्याओं को लिखिएगा। चलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं 8 से कटने का नियम। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमने पढ़ा आगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4, 5, 6, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 8 पे आ गए, 7 नंबर कहाँ है, ये आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपका घर से आपका खेत जो है कि 2 मिनट के रास्ते पे हो, 3 मिनट के रास्ते पे हो, तो क्या आप हेलीकॉप्टर से जाइएगा, स्कॉर्पियो से जाइएगा? नहीं ना, अरे पैदल चले जाइएगा, सामने बोले 2 मिनट में तो पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों 7 से कटने का नियम जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा जो है डिवाइड करने से ज़्यादा वो मुश्किल है। तो दोस्तों उस नियम को हम लोग रखने का प्रयास ही नहीं करते। उसमें क्या होता है दोस्तों कि अंत के अंक को दोगुना कीजिए, फिर उसमें से घटाइए, फिर उसको डिवाइड कीजिए, तो वो ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा वो समय हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा दोस्तों। तो उसको हम लोग नहीं रखते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दोस्तों हम लोग आते हैं 8 से कटने का नियम। जी हाँ दोस्तों, 8 से कटने का नियम सेम टू सेम 4 से कटने का नियम है दोस्तों। 4 में क्या होता था कि किसी संख्या के अंत में 2 0 होते थे या अंत के 2 अंक 4 से कटते थे, वह संख्या 4 से कटेगी। लेकिन 8 से कटने का नियम में क्या होगा दोस्तों कि किसी संख्या के अंत में 3 0 होंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी संख्या के अंत में 3 0 होंगे या अंत के 3 अंक 8 से कटेंगे, वह संख्या 8 से कटेगी। इफ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8 द नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी संख्या के दोस्तों अंत के 3 अंक 8 से कटे, वह संख्या हमेशा और हमेशा इससे 8 से कटेगी दोस्तों। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं दोस्तों, या अंत में इसके 3 0 भी होंगे ना, तो ये संख्या जो है 8 से कटेगी, पूरी तरह से कटेगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब दोस्तों इसी तरह हम लोग अगर छोटे छोटे मैथ के जो है फॉर्मूले को और छोटे छोटे तरीकों को याद रखेंगे दोस्तों, तो हमारे लिए कैलकुलेशन जो मैथ का पार्ट्स है वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा दोस्तों। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे एजुकेशन DMR चैनल से दोस्तों, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू दोस्तों। बस आप लोग अपना